हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसमें आपका चल रहा था कि पी जो अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं वो पी प्रकार और एन प्रकार, ठीक है। फिर उनके दोनों को मिलाया तो पी एन आपका एक जंक्शन बना, पी एन संधि बनी, ठीक है। आज का जो न्यू टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका पी एन संधि डायोड। क्या रहेगा? पी एन संधि डायोड या पी एन डायोड बोले, ठीक है। जो अब देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक दोनों को अगर मिलाते हैं तो पी एन संधि बनती है। क्या बनती है? पी एन संधि बनती है। अगर इस संधि को किसी भी इसका संधि से अपन कोई भी उपकरण बनाए, क्या बनाए? उपकरण बनाए, और जिसमें कितने टर्मिनल हो? पी और एन, दो टर्मिनल हो, तो वो क्या युक्ति क्या कहलाती है? आपका डायोड कहलाती है। क्या कहलाती है? डायोड कहलाती है। यानी पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक से बनी, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक से बना उपकरण क्या कहलाता है? डायोड कहलाता है। देखिए, डायोड, डायोड का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है ये। एक तो है इसमें डाई और एक है इसमें इलेक्ट्रोड। क्या है? डाई और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोड। तो डाई का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। और इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होते हैं? टर्मिनल, या जो भी आप बोले सिरे, टर्मिनल। तो एक टर्मिनल पी होगा, दूसरा टर्मिनल क्या होगा? एन होगा। क्लियर है? ये डायोड का मतलब दो इलेक्ट्रोड होंगे। कितने टर्मिनल होंगे? दो टर्मिनल होंगे, एक तो पी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल। और हमेशा पी का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि पॉजिटिव समझे, और एन का मतलब क्या समझे? नेगेटिव समझे। क्लियर है? अब इसका चिन्ह होता है इस टाइप का, ये पी एन संधि डायोड का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? आपका पी एन संधि डायोड का चिन्ह है। तो ये पी टर्मिनल और ये है आपका एन टर्मिनल। ये पी टर्मिनल और क्या है? आपका एन टर्मिनल। ये पॉजिटिव और ये क्या है? दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसमें दो टर्मिनल होंगे। ये आपका डायोड का चिन्ह होता है। क्या होता है? ये डायोड का चिन्ह होता है। अब जब भी इसे सर्किट में जोड़ेंगे तो ये डायोड का चिन्ह होगा। ये सिरा हमेशा पॉजिटिव होगा और ये सिरा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। आया आपको समझ में? ठीक है। अब आपको मैंने कल बताए थे, एक तो अग्र बायस और एक पश्च बायस, ठीक है, वो आपने कल पढ़े थे। एक तो है आपका अग्र बायस और एक दूसरा है आपका पश्च बायस। पश्च बायस देखिए, समझे। अगर पी पॉजिटिव से क्या जुड़े? पॉजिटिव जुड़े, और नेगेटिव से क्या जुड़े? नेगेटिव जुड़े बैटरी से, तो ये कौन सा बायस होता है? अग्र बायस होता है। इसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? आपस में अपोजिट होती है। और पी एन जो संधि होती है, पी एन जो लेयर बनती है, अवक्षय परत जो बनती है, उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और आवेश वाहक आसानी से गति कर जाते हैं। आवेश वाहक क्या कर जाते हैं? गति कर जाते हैं। तो ये देखा था कि जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। लेकिन जब तक नहीं बढ़ती, जब तक कि उसमें रोधी का विभव होता है। तो ऐसे मैंने आपको ग्राफ बताया था। बताया नहीं बताया? इस धारा को कौन सी धारा कहते हैं? अपन संतृप्त धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? ये है आपका, ठीक है। ये तो हुई अग्र बायस की बात। और पश्च बायस में अगर पॉजिटिव को किससे जोड़ दें? नेगेटिव को। और नेगेटिव को किससे जोड़ दें? पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का बायसिंग क्या कहलाता है? आपका पश्च बायस कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्च बायस कहलाता है। क्लियर है ये बात? कौन सा बायस कहलाएगा? पश्च बायस, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है? आपकी सेम हो जाती है। दोनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। दोनों किस डायरेक्शन में आ जाते हैं? एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिससे अवक्षय परत पी एन संधि की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जिससे आवेश वाहक गति नहीं पर जाते, लेकिन नगण्य धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब वोल्टेज ज़्यादा करते हैं तो संधि तल नष्ट हो जाता है, जिससे एकदम से धारा का वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस प्रकार ये, ठीक है। ये V और ये क्या हो गया? आपका I हो गया। ये रिवर्स बायस है। इसमें R की वैल्यू 0 ली जाती है, रेजिस्टेंस 0 लिया जाता है। इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी लिया जाता है, ठीक है। ये ओपन सर्किट की तरह होता है। क्लियर? अग्र बायस और पश्च बायस। डायोड आपको समझ में आ गया। अब डायोड के अभिलाक्षणिक पढ़ेंगे। वही अग्र बायस अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है V और I के मध्य ग्राफ बनाना।
अभिलाक्षणिक का मतलब क्या होता है, V और I के मध्य क्या बनाना, ग्राफ बनाना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब बैटरी से जोड़ेंगे तो ये आपका उन डब्बों की जगह अब क्या आ जाएगा, PN संधि डायोड आ जाएगा, और यहाँ ये P टर्मिनल और ये N टर्मिनल, पॉजिटिव को किससे जोड़ दे, पॉजिटिव से, और नेगेटिव को किससे जोड़ दे, नेगेटिव से। तो ये बायसिंग क्या होगी आपकी, अग्र बायसिंग होगी। अगर मान लीजिए यहाँ श्रेणी क्रम में आपको पता है मिली एमीटर या एमीटर जोड़ देंगे, और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, और V और I के मध्य क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो वो होगा आपका अभिलाक्षणिक। क्या होगा, अभिलाक्षणिक। तो देखिए पहले देखेंगे अपन अग्र बायस अभिलाक्षणिक, फिर देखेंगे पश्च बायस अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक वर्ड का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अभिलाक्षणिक वर्ड का मतलब है V और I के मध्य क्या बनाना, ग्राफ बनाना। देखिए इस ग्राफ में चाहे तो आप ये जो अभी डायग्राम बनाया है ऐसा बना सकते हैं अपन, या थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, तो देखिए समझे। एक है आप अभिलाक्षणिक का मतलब होता है, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक का मतलब होता है V व I के मध्य ग्राफ, V व I के मध्य ग्राफ, V व I के मध्य ग्राफ। और ये दो प्रकार का होता है डायोड में, एक तो होता है अग्रदिशिक, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक, और दूसरा होता है आपका पश्चदिशिक अभिलाक्षणिक, पश्चदिशिक पश्चदिशिक अभिलाक्षणिक। क्लियर है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अब पहले देखेंगे अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक। फर्स्ट कौन सा देखेंगे अपन, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक। और क्या बनाएंगे अब अपन, डायोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायोड। तो देखिए अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक। ठीक है, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक का मतलब क्या है आपका, कि जो आपका डायोड है, डायोड ये चिन्ह लगाएंगे एक तो अपन, ये जो डायोड है P टर्मिनल और N टर्मिनल, P को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव को, और N से किसको जोड़ेंगे, नेगेटिव को। ठीक है, और वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए या तो धारा नियंत्रक या विभाजक का प्रयोग करते ही हैं अपन। ठीक है, और श्रेणी क्रम में एमीटर लगाया जाता है, और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। तो इसका डिस्कशन देखिए आप, कि यहाँ से यह आपकी बैटरी, चाहे तो आप 2 टर्मिनल लगाएं, चाहे 6 में लगाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपका ये क्या हो गया, धारा नियंत्रक। क्या लगाया, धारा नियंत्रक। ठीक है, और ये आपका हो गया PN संधि डायोड। क्या हो गया आपका, PN संधि डायोड। ठीक है, अब इसका ये पॉजिटिव भाग है, और ये क्या है आपका नेगेटिव, और ये क्या है आपकी बैटरी। यहाँ से जैसे ही अपन इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव से क्या कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव P और N। पॉजिटिव देखिए किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल जा ही रहा है। ये इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया आपने, मिली एम्पियर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, मिली एम्पियर। और ये आपका सर्किट पूरा हो गया, ये नेगेटिव हो गया आपका। और देखिए श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर। ये आपका वोल्ट मीटर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चिन्ह दर्शाना है तो चिन्ह ये दर्शा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर हो गया। ये आपका किसका हो गया, अग्र बायस अभिलाक्षणिक का, अग्र बायस या अग्रदिशिक संयोजन, अग्रदिशिक संयोजन हो गया। ठीक है, अब इसमें अभिलाक्षणिक का मतलब है कि आपको V और I के मध्य क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। V और I के मध्य क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आपको पता है कि इसमें क्या होता है आपका, कि संधि तल की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आवेश वाहक क्या करते हैं, गति करते हैं। अभी आपको बता रखा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यही बार बार बात है। यह आपका देखिए अग्र बायस के लिए VF फॉरवर्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, फॉरवर्ड। और धारा के लिए भी क्या लगा दें, अग्र बायस बना रहे हैं तो फॉरवर्ड। अग्र बायस को इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब तक रोधी का विभव रहेगा तब तक बढ़ेगा नहीं। उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस जहाँ पर ये वोल्टेज होता है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है, ये किसका हो गया आपका, अग्र बायस का। किसका हो गया, अग्र बायस।
ठीक है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है ये 0.3, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। जब तक रोधी का विभव होगा तब तक उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ध्यान रखना ये क्या होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसे जो डायोड होता है, क्या होता है, डायोड होता है, उसे अनओमीय युक्ति कहते हैं। ओम के नियम की ये पालना नहीं करती, अनओमीय युक्ति कहते हैं, क्योंकि ये ओम के नियम की पालना नहीं करती, क्योंकि V और I के मध्य एक सीधी रेखा नहीं आती, तो ओम के नियम की पालना नहीं होती। आ गया समझ में, ठीक है। इसलिए देखो ओम का नियम V = I होता है आपका, तो यहाँ V = RI, R क्या है यहाँ कांस्टेंट जो प्रतिरोध होता है, तो R यहाँ कांस्टेंट होता है ओम के नियम में, लेकिन यहाँ R कांस्टेंट नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, तो R क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसलिए आपको गतिक प्रतिरोध लिया जाता है, क्या लिया जाता है, गतिक प्रतिरोध लिया जाता है, गतिक प्रतिरोध लिया जाता है। क्लियर है आपका, यहाँ से गतिक प्रतिरोध लिया जाएगा। तो देखिए गतिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहाँ से यह आपका I हो गया, IF मान लीजिए, या क्या हो गया, VF हो गया। यहाँ से आपका ग्राफ ये हुआ, अगर इस पर 2 पॉइंट लेते हैं ये, तो यहाँ पर बताओ ये 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा डेल VF, और ये क्या हो जाएगा डेल IF, और R डेल, जब उसमें भी परिवर्तन हो रहा है तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, तो डेल RF इक्वल क्या हो जाएगा, डेल VF अपॉन क्या हो जाएगा, डेल IF हो जाएगा। ये गतिक प्रतिरोध है। अगर इसमें संतृप्त धारा, ये कौन सी धारा है आपकी, संतृप्त धारा, तो इसका मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है IS = I ब्रैकेट e⁻ QV अपॉन KBT -1, ये होता है। Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वोल्टेज, KB क्या है, वोल्टेज मान नियतांक, और ये T क्या है, परमताप, क्या है, परमताप -1। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए EQV अपॉन KBT क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है, और रिवर्स के लिए 1 से क्या होता है, ये कम होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये तो है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, श्रेणी क्रम में क्या है मिली एम्पियर, और इसमें क्या है आपका वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, और ये ग्राफ है, ये क्या है आपका VI अभिलाक्षणिक, क्या है आपका VI अभिलाक्षणिक, ठीक है। ये तो हुआ आपका अग्रबायस की बात, और इसमें प्रतिरोध कितना हो लिया जाता है आपका 0। भाई धारा आराम से प्रवाहित होती है, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान कितना लिया, वैसे होता कितना है इसमें, लगभग 1 ओम से 100 ओम तक होता है। कितना होता है, 1 ओम से 100 ओम, लेकिन न्यूमेरिकल में कितना लिया जाता है, 0 होता, कितना है, होता है, लेकिन होने को तो 1 से 100 ओम होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में कितना लिया जाता है आपका, इसका यानी 0 लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पल्स बायस अभिलाक्षणिक, लिख के समझो। सेकंड है आपका पल्स बायस अभिलाक्षणिक। पल्स बायस अभिलाक्षणिक, देखिए पल्स बायस में क्या होगा आपका, पल्स बायस अभिलाक्षणिक में ये आपका डायोड है, क्या है ये डायोड, ये P, और ये क्या है आपका N। पॉजिटिव को किससे कनेक्ट किया जाएगा, नेगेटिव से, और नेगेटिव को किससे किया जाएगा, पॉजिटिव से, ये होगा इसका। इसमें PN जो जंक्शन होती है उसकी संधि तल की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब संधि नष्ट हो जाती है तो विद्युत धारा का मान एकदम से क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए संयोजन करें, ये आपकी बैटरी, देखो ये आपका क्या है, यहाँ से बैटरी बनाइए, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी, ये आपका क्या हो गया, धारा नियंत्रक। इसको उल्टा कर दें, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, नेगेटिव, देखो ये क्या है P, और ये क्या है N। नेगेटिव को किससे जोड़ना है आपको, पॉजिटिव से, ये बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से क्या जोड़ देंगे अपन, उसमें मिली एम्पियर जोड़ा है तो इसमें माइक्रो एम्पियर जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, माइक्रो एम्पियर। ये सर्किट हो गया, और समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर। ये किसका हो गया आपका, पल्स बायस का, किसका हो गया, पल्स बायस का। अभिलाक्षणिक बनाएंगे तो धारा अल्पसंख्यक आवेश, देखो यहाँ से इस यहाँ पर तो अग्रबायस का बनाया जाता है, यहाँ पर किसका बनाया जाता है, पल्स बायस का। तो यहाँ से देखिए समझे, यहाँ पल्स बायस VR रिवर्सिबल, क्या लगा दिया, R लगा दिया, उत्क्रम भी बोलते हैं इसका, दूसरा नाम पल्स है या उत्क्रम है। तो यहाँ से VR, और ये क्या हो जाएगा IR। पहले तो नगण्य धारा प्रवाहित होती है अल्पसंख्यक आवेश वाहक, लेकिन जब संधि नष्ट हो जाती है, इस बार भंजन अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर, भंजन अवस्था पर, तो धारा का मान एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कौन सा बायस है आपका, पल्स बायस। इसे कहते हैं भंजन वोल्टेज VBR। क्या कहते हैं, भंजन वोल्टेज VB या VBR।
ठीक है। तो यानी ये है कि प्रारंभ में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण नगण्य धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब क्या होता है संधि तल नष्ट हो जाता है भंजन अवस्था पर, यानी संधि टूट जाती है, उस समय धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। और इसमें प्रतिरोध का मान ध्यान रखना मेगा ओम कोटि का होता है, यानी 10 की पावर 6 ओम कोटि का होता है। ठीक है। इसमें भी I इजिकल टू क्या होगा आपका IS ब्रैकेट E की पावर QV अपॉन KBT -1। तो इसमें ध्यान रखना E की पावर -QV अपॉन KBT क्या होता है, लेस देन 1 होता है। क्या होता है, लेस देन 1 होता है। क्लियर है। और यहाँ पर कौन सा गतिक पश प्रतिरोध लिया जाता है, कौन सा, उसमें गतिक अग्र लिया जाता है, अग्र गतिक, इसमें पश गतिक प्रतिरोध लिया जाता है, और जिसकी वैल्यू R लगा देंगे बस, डेल R रिवर्सिबल है यानी पश है, तो क्या लगा देंगे R इजिकल टू क्या होगा, डेल VR इज अपॉन क्या हो जाएगा, डेल IR होगा या नहीं होगा। ये आपका V अपॉन I तो होता है, लेकिन इसमें आपको पता है कि ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होती, इसलिए कौन सा है ये गतिक लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, गतिक। ये आपकी किसकी बात होती है, इसमें पश बायस में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। वही श्रेणी क्रम में क्या होगा, माइक्रो एमीटर जोड़ देंगे, और समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे अपन, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। ठीक है। और जब V और I के मध्य ग्राफ बनाया जाएगा तो ध्यान रखना प्रारंभ में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित होती है। आपको पता है, पहले ही बता रखा है, संधि तल की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि EI और एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो देखिए प्रारंभ में नगण्य धारा है, लेकिन भंजन अवस्था पर क्या होता है आपका, ये टूट जाती है संधि। ठीक है। और जैसे ही संधि टूट जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, जैसे ही संधि टूटेगी, यहाँ से संधि टूट जाएगी तो यहाँ से एकदम से विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है। ये है आपका यहाँ से यानी पश बायस। क्या है, पश बायस। अब इसमें भंजन अवस्था का स्टडी 2 प्रकार से होता है। तो भंजन का मतलब है संधि तल का नष्ट होना। भंजन का मतलब क्या है, संधि तल का नष्ट होना। तो जैसे ही संधि तल क्या होता है आपका, नष्ट होता है, तो आवेश वाहकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धारा का मान बढ़ने पर कौन सी अवस्था हो जाएगी, क्षेत्र कौन सा होगा, भंजन क्षेत्र। ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए भंजन आपका 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट एक तो होता है आपका एवलांस भंजन। क्या होता है, एवलांस भंजन। और दूसरा होता है आपका जेनर भंजन। क्या होता है, जेनर भंजन। बस आपको संधि कब टूटेगी, जब आवेश वाहकों की संख्या एकदम से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए इसमें एवलांस भंजन कब होता है कि जब उच्च वोल्टेज लगा दिया जाए। क्या हो जाए, उच्च वोल्टेज लगा दिया जाए, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, तेजी से गति करेंगे, जिससे क्या होंगे, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, और बंध टूटेंगे तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाए, एकदम से धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एवलांस भंजन में तो उच्च यानी विभव पर यानी उच्च विभव बढ़ाया जाता है, उच्च विभव किया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो गति कर रहे थे उनकी यानी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, जिससे सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। और सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। और जेनर में क्या किया जाता है कि अत्यधिक मात्रा में डोपिंग की जाती है। अत्यधिक मात्रा में क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है, यानी अशुद्धि ज़्यादा मिलाई जाती है, डोपिंग की जाती है। तो ध्यान रखना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वही सहसंयोजक बंध टूटते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने के दौरान क्या हो जाए, आवेश वाहकों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे धारा का मान एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। ये था आपका अग्रबायस और पश्चबायस। एवलांस भंजन में उच्च विभव किया जाएगा, जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, जिससे सहसंयोजक बंध टूटने लगेंगे और आवेश वाहकों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जेनर में क्या किया जाएगा कि अत्यधिक मात्रा में क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्या होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड हैं जो क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। ब्रेकडाउन होने से होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके मुक्त होते हैं, और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में आपका कवर हुआ पीएन संधि डायोड, उसके अभिलाक्षणिक का मतलब V और I के मध्य ग्राफ बनाना, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक एवं पश्चदिशिक अभिलाक्षणिक। ठीक है। उसको जोड़ के ग्राफ बनाना, गतिक प्रतिरोध लेना। ठीक है। और अग्र के लिए R इजिकल टू न्यूमेरिकल में 0 लेंगे, और पश्च के लिए R इजिकल टू कितना लेंगे, 10 की पावर 6 लेंगे। ठीक है। ये हुआ आपका इसमें। और अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। और ये आपको पता है कि एवलांस भंजन और जेनर भंजन
भंजन का मतलब, भंजन अवस्था का मतलब है कि इसमें धारा का मान एकदम से बढ़ जाना। धारा का मान क्या हो जाना, एकदम से बढ़ जाना। धारा का मान एकदम से कब बढ़ेगा, जब आवेशवाहकों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो एवलांस में तो उच्च विभव किया जाएगा, जिससे सहसंयोजक बंध क्या होंगे, उनकी गति उच्च विभव करेंगे तो सहसंयोजक यानी जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है उनकी गति क्या हो जाएगी, यानी तेज हो जाएगी। जैसे ही वो संधि तल को पार करते हैं तो आवेशवाहक क्या होता है, सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, जिससे धारा का मान बढ़ जाएगा। और जेनर में क्या करेंगे अपन, अत्यधिक मात्रा में डोपिंग करेंगे, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पीएन संधि डायोड एंड इसके अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक एंड पश्चदिशिक अभिलाक्षणिक। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे रेक्टिफायर, दिष्ट कार्य के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।